एक सुंदर सा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में सभी जानवर बहुत ही शांत से रहा करते थे। वहां का राजा शेर खान अपने जंगल और जानवरों का अच्छे से ख्याल रखता था। एक शाम शेर खान ने सभी जानवरों को सभा में बुलाया और कहने लगा, मेरे प्यारे जंगल बासी हो, मेरे बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उसको देखने के लिए उसके जंगल जाना होगा। मेरे पीछे भी जंगल में इसी तरह से रहना जैसे हम पहले रहते थे। एक दूसरे की मदद करना, कोई भी मुसीबत आएगी तो ताकत से ज्यादा दिमाग से काम लेना। हाथी बोला, शेर खान आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी गैर मौजूदगी में भी हम आपके सभी नियम को कायम रखेंगे। शेर खान बोला, बहुत अच्छे। ये कहकर शेर खान वहां से निकल गया। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाते हैं। अगली सुबह हो गई। सभी जानवर उठकर अपने अपने कामों में लग गए। कुछ ही देर में वह जंगल में किसी शेर के दहाड़ने की आवाज जानवर में पहुंची। सभी जानवर हिम्मत करके एक साथ वो आवाज की तरफ गए। उन्होंने देखा कि शेर खान के टीले पर एक दूसरा शेर खड़ा है। सब जानवर ने पूछा, कौन हो तुम? शेर बोला, आवाज नीचे करो, मैं जंगल का राजा बनने वाला हूं। जंगल में दूसरा कोई शेर नहीं है, और अगर तुम में से कोई भी मेरा विरोध करेगा, मैं उसे ही अपना पहला शिकार बना लूंगा। उसकी यह धमकी सुनकर किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं हुई कि उसका कोई विरोध करे। वहां जंगल में एक हिरण बहुत बुद्धिमानी था। उस हिरण ने हिम्मत की और बोला, ठीक है शेर भाई, हम आपको राजा मानने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनकर सभी जानवर उसको हैरानी से देखने लगे कि हिरण ने क्या कह दिया, और शेर बहुत खुश हुआ। हिरण बोला, शेर भाई, हम आपको राजा मानने को तैयार है। अब ये समय है कि आप हमारे जंगल की रस्मों को पूरा करें। क्या हमारे जंगल की एक पुरानी रस्म है कि किसी भी शेर को राजा बनने से पहले एक हिरण को रेस में हराना होता है। इस रस्म को पूरा किए बिना कोई राजा नहीं बन सकता। शेर बोला, तो मैं रेस लगाने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। शेर खुश हुआ कि वो अब इस जंगल का राजा बन जाएगा। थोड़ी देर बाद शेर, हिरण और उनके साथ कुछ जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और काली पहाड़ी के नीचे वाले छोर पर खत्म होगी। वहां पर लकड़बग्घा, मोटू, बंदर और सियार खड़े होंगे। तुम में से जो भी उन दिनों के पास पहले पहुंचेगा वही राजा होगा। ये सुनकर शेर के चेहरे पर मुस्कान छाया और छोटू हिरन को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा था। तभी हाथी ने आवाज लगाई और रेस शुरू हुई। दोनों एक साथ भागे, लेकिन शेर हिरन से काफी आगे निकलने लगा और शेर बोला, मुझे हराने वाला पीछे रह गया। अब जंगल मेरा होगा और राजा भी मैं। यह बात हिरण के कानों में पहुंची तो उसे जोश आ गया और वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो आप शेर की बराबरी में आ गया और उससे कुछ कदम आगे निकल गया। शेर बोला, अगर यह जीत गया तो मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा। ये सोचकर उसको एक आइडिया आया। उसने तेजी से हिरण के बराबर में आकर उसको एक तरफ धकेल दिया। हिरण झाड़ियों में मिल गया। हिरण काफी देर तक दौड़ने के प्रयास किया, एक जगह जाकर रुक गया। यह में और उसने खड़े होकर देखा तो वो घने जंगल के बीच में था। मेरे पास रुकने का समय नहीं है, ऐसा कहकर वो फिर से भागने लगा। 20 कदम बढ़ाए ही थे कि उसको किसी की आवाज सुनाई दी, मेरे मदद करो, मेरे मदद करो। ये सुनकर न चाहते हुए भी उसने रुक कर देखा। एक चिड़िया अपने पैरों के बल एक सेब को लड़खड़ाती हुई एक पेड़ के नीचे ले जा रही थी। हिरण बोला, मैं स्रोत शिविर से दौड़ लगा रहा हूं, अगर तुम्हारी मदद करने रुका तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चिड़िया बोली, ऐसा मत कहो, किसी की मदद करने से हमारा नुकसान नहीं होता है। ये सुनकर हिरण बोला, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया बोली, मैं इस सेब को बड़ी मुश्किल से उठा के ले आई, पर इस पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। वह कहते सुनकर ही हिरण गर्दन उठाकर देखा कि उस पेड़ के घोंसले में 2 छोटे बच्चे बैठे हैं और वह उड़ना भी नहीं जानते हैं। उन पर उसको दया आ गई। उसने सेब को अपने मुंह से उठाया और घोंसले में अंदर रख दिया और बच्चे मजे से सेब खाने लगे। चिड़िया बहुत खुश हो गई तो बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। हिरण ने बोला, चिड़िया अब मैं चलता हूं, अगर मैं शेर से रेस में हार गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर चिड़िया बोली, मैं ऐसे गुफा के बारे में जानती हूँ जिसके अंदर तुम जाओगे तो उसका दूसरा में काली पहाड़ी के छोर पर जाकर खुलता है। यह सुनकर हिरण बोला, क्या ऐसी कोई गुफा हमारे जंगल में है? तुम सच कह रही हो? ये कहकर चिड़िया उसको एक जगह ले गई। हिरण गुफा के अंदर घुस गया और पूरी ताकत से दौड़ा। गुफा बहुत लंबी थी और अंधेरी भी, लेकिन फिर भी हिरण पूरे जोश और होश के साथ भागता रहा। उस तरफ लकड़बग्घा, मौजदू, बंदर और सियार ने शेर को अकेले सामने से आते देखा तो वह परेशान हो उठे। ये बंदर बोला, तो केवल शेर आ रहा है।
फिर हिरण कहाँ रह गया? शेर सोचने लगा। अगले ही पल मैं जंगल का राजा होने वाला हूँ। शेर छोर से कुछ ही दूरी पर था और ये तीनों जानवर बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके बराबर ही बने गुफा के मुंह से हिरण बाहर निकला और शेर बोला, ये कहां से टपक पड़ा? शेर बहुत तेज दौड़ा लेकिन हिरण से पहले छोर तक पहुंच ना सका। तीनों जानवर खुशी से उछल पड़े। शेर आग बबूला हो गया। हिरण बोला, बेईमानी तुम कर रहे थे, तुमने मुझे झाड़ियों में धक्का दे दिया था ताकि मैं रेस में तुमसे जीतना जाऊं। ये सुनकर सभी जानवर शेर को अजीब नजरों से घूमने लगे। वो तो भला हुआ उस चिड़िया का जिसकी मदद की, उसने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिखाया। ये सुनकर शेर को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से भाग निकला। सब जानवर हिरण से बोले, छोटू हिरण, अगर आज तुम नहीं होते तो हम लोग गुलाम बनकर रह जाते। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी की मदद करने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता है। इस कहानी की बात सही लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करें।